अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। गोकाक के मुसलमानों, पावर है तो हमारे पास, ताकत है तो हमारे पास, हिम्मत है तो हमारे पास, जुर्रत है तो हमारे पास, शुजाअत है तो हमारे पास। किसके पास भी क्या भी नहीं है। कैसा हजरत, हमें अमेरिका से डरते हैं कि अमेरिका हमारे से डरता? टेल मी। हमें अमेरिका से डरते हैं कि अमेरिका हमारे से डरता? हाँ? ऑस्ट्रेलिया से हमें डरते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमारे से डरता? सारी दुनिया के इस्लाम दुश्मन, कुरान दुश्मन, नबी दुश्मन, मुसलमान दुश्मन, मसाजिद दुश्मन, मदारिस दुश्मन, जितनी भी कौमें हैं सारी दुनिया को दुश्मन नहीं कहता। जो ममालिक दुश्मन हैं उनसे हमें कभी भी डरे नहीं डरे। वो लगा हमारे से डरते ही। आज मदरसों का सर्वे लगा रही, ये डर का सबूत। मस्जिदों की तलाशी ले रही, ये डर का सबूत। दाढ़ी वाला गया तो बाजू बैठते नहीं, डर का सबूत। एयरपोर्ट में घुसे तो अंकलों के साथ आंटियां भी हम ना देखते, डर का सबूत। हमें किसे भी डरते नहीं, हमें डरते हमारा नौजवान डरता? हमारा नौजवान तो इतना हिम्मत वाला है, खुद के बाप से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतना हिम्मत वाला है, जनीसों माँ से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतना हिम्मत वाला है, मोहल्ले के जिम्मेदार से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतनी हिम्मत वाला है, जिसके पीछे नमाज पढ़ता वो इमाम से नहीं डरता। हाँ? हमारा नौजवान तो इतनी हिम्मत वाला है, जिसे शहद रखकर नाम रखा, चटा कर नाम रखा, उससे नहीं डरता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा डर या तो बेगम से डरता। नहीं डरता, नहीं डरता। और उन्हें बिचारी भी है ना, किसे भी डराती नहीं, डराई तो मर्द को डराती है। क्या मतलब ना, किसे भी नहीं डराती, डराई तो। और अच्छे अच्छे शेरों से नहीं डरती, डरी तो झुंगुर से डरती। एक घर में झुंगुर आया करते, झुंगुर मालूम यहाँ क्या बोलते हैं उसे? झुंगुर, असल में उसे झींगर बोलते, प्योर उर्दू में झींगर बोलते। वो मोटी उर्दू में, हमारी उर्दू तो मालूम ना, इसियों में है झुंगुर। झुंगुर आगा कहते, समझ में आई बात है। मर्द बने को दिखते कि नहीं कि इतना बड़ा डंडा उठा ले को, इतने झुंगुर को मारने का इतना बड़ा डंडा उठा ले को, झुंगुर के पीछे भागा, झुंगुर भी आ गया। आखिर झुंगुर को बचने का मौका नहीं मिला, उन्हें मारो मारो मुझे मारो, शौक से मारो मारो। तुम लगा मुझे कई को मारते बोलो, इसके वास्ते तुम्हारे जोरुआ तुम्हारे से नहीं मेरे से डरते हैं, ये हसद से मारे लगा। मुसलमान, पॉइंट बता रहा हूं, गौर से सुनना। खाली इल्जामों का जवाब देने पर यहां तक का सफर कर रहा हूं। हमें किसी से भी डरते नहीं, सारी दुनिया हमारे से डरती। अब भी हालांकि हमारे पास जाहिरी चीज़ें उन्होंने जो तलाश कर रही वो नहीं भी है क्या? नहीं। बड़े बड़े बम्मा तो दूर की बात, इतने इतने पटाखे भी नहीं हमारे पास। बड़े बड़े लांगा तो दूर की बात, मूली गाजर काटने की चाकू तक बराबर नहीं है। क्या भी नहीं हमारे पास।
हमारे नौजवानों की तलाशी लियो, जेब में मोबाइल निकलता, कंघी निकलती, लाइटर निकलता, टूटे तो सिगरेट नहीं तो बीड़ी निकलती, वो तो निकलती, हमारे पास कहाँ है? अरे बैठ जाओ ना अभी, तुम्हें बेकरार बंदे दिख रही ना, तुम्हें बैठ जाओ। ऐसे फोटो पकड़ रही, मुझे डर हो रहा है काम ही काला हो जाता की बोल को। सुनो भाई, इधर सुनो, वक्त नहीं है, मुझे फौरन जाना है। सुनो, मैं मुकद्दमे में अटका हूं, वजू से बात निकलकर यहां तक आई है, कोई बीच में अफरा तफरी न करें, आप कोई रिकॉर्ड न करें, जो है। तंजीम के नौजवान अभी सुनो, अभी इस लाइन के तुम लगा बच्चे, माफी चाहता हूं, बड़े बोलने के बाद मैं छोटा बच्चा बोल रहा हूं, मैं आपके हौसले पस्त करने के नहीं आया, बल्कि एक सब्जेक्ट होता है वो रखो आप, उसके बाद मैदान में उतरो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें मंजिल को नहीं पहुंचेंगे, मंजिल तुम्हारी तलाश इंतजार करेगी। हमारे पास क्या भी नहीं, चाकू तक नहीं, पटाखा तक नहीं, अभी भी वही फटी हुई हसीरें, टूटे हुए बेंच। लेकिन दुनिया डरती है पूरे मुसलमानों से, और ख़ास तौर पर ये मौलवी साहब से। हमें तो किसी भी डरते नहीं, सारी दुनिया हमारे से डरती है। ऐसे ऐसे ममालिक आज मुसलमानों से डर रहे हैं जिनकी ताकत अब तक ज़माने में किसी के पास नहीं थी। मस्जिदों से, मदरसों से, कुरान से, ये उलमा से, क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं। इनकी तनख्वाह सुने तो तुम्हें बेहोश हो जाएंगे। मोदी जी तो 3 दिन आईसीयू में रहेंगे इनकी तनख्वाह सुने तो। 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, हो सकता गोकाक में 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार। हंसे तो डाउट होता है, यहाँ की हालत भी खराब है। एक ही कश्ती के सवाल मौलाना, यहाँ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक, महाराष्ट्र में से भी कम 10 हज़ार, 12 हज़ार का की चल रही है। मैं रियासत का नाम नहीं लेता, एक जगह पर गया, नमाज पढ़ा मैं ईशा की, खिरात ऐसी पढ़े मौलाना, आहा मौलाना, मैं रिकॉर्ड कर लेकर आ गया ताकि उस तर्ज पर मैं भी पढ़ना सीखूं। इतनी प्यारी खिरात, वो भी बग़ैर माइक के। आजकल खारियों के खिरात को माइक ज़रा उठा को दे रहे, उसके बगैर भी हुस्न है। 100% का तो इन्हें 50% और बढ़ा रहा, 150% हो रहा है। बग़ैर माइक के इतनी प्यारी नमाज पढ़ाए उन्होंने, अल्लाह अकबर। नमाज में रत्ती भी 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर जहन नहीं गया। कुरान तो कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। तकबीर आदमी इतने प्यारे बोले मौलाना, आज तक कानों में वो मज़ा बाकी है। दिल चाहा कि मैं मौलाना से मुलाकात करूं, उनको कुछ हदिया पेश करूं। हदिया पेश करने के बाद उन्होंने पूछिए कहाँ के, किधर के, आंदवे बिठाए, पानी पेश किए। मैं पूछा कैसे मौलाना, कहाँ पढ़े? वहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े। क्या तनख्वाह है मौलाना? क्योंकि कुरान इतना अच्छा पढ़ रही ना, मैं सोचा कि तनख्वाह के बारे में ज़रूर सवाल करना है। क्या तनख्वाह है मौलाना बोलकर पूछा तो अब आप लोग बोलते नहीं, उन्होंने भी वही सच बोला कर बोले 3,500 रुपये दे रहे मौलाना। रहने दो, तनख्वाह कम रहने दो। जितना दुनिया में उलमा की तनख्वाह कम होगी, आखिरत में उतना ज्यादा अजर होगा। आ रहा हूं, पॉइंट सुनो नौजवानों। आज अमेरिका इस्लाम और मुसलमानों से डरता है। आज ऑस्ट्रेलिया इस्लाम और मुसलमानों से डरता है। आज जापान इस्लाम और मुसलमानों से डरता है। आज चाइना इस्लाम और मुसलमानों से डरता है। पावरफुल
हाई लेवल वेपन्स रखने वाले मुमालिक मुसलमानों से डरते हैं। वजह क्या है हमारे पास? क्यों डरती है दुनिया? क्या है हमारे पास? क्यों डरता है जमाना? छोटा जवाब, सही जवाब, हकीकत पर मबनी। सारी दुनिया को मालूम है कि हमारी जितनी ताकतें मिलाकर वो पावर जहां खत्म होता है, वहां से मुसलमानों के पास रहने वाली कुरान का पावर शुरू होता है। नारे तकबीर। वो किताब साइंस आई तो किताब के बाद आई, साइंस आई तो नबी के बाद। साइंस की पैदाइश कब? साइंस का वजूद कब? बेहतरीन तालीम का वजूद कब? आज इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान दीनी तालीम अपनी जगह पर रखो। आज इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान असरी तालीम से दूर है, एजुकेशन से मुसलमान दूर है। तालीमी सलाहियत और तालीमी लियाकत और तालीमी इस्तिताअत मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। और ऐसे उलूम जो हमारे पास है, मुसलमान इससे ना वाकिफ है। ना ही गलत, गलत मेरे दोस्तों, गलत। सबसे पहला जवाब ये है कि दुनिया के अंदर जितनी तरक्की भी आई, वो मेरे नबी के आने के बाद, कुरान के आने के बाद आई। इसीलिए कुरान पाक कहता है, मुझे सिर्फ ना पढ़ो, मुझ पर गौर व फिक्र भी करो।